तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट जिला रूबेल मॉस्केरा के अपडेट से। वैसे इनके करंट पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बहुत फैंस ये कह रहे हैं कि इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में जो ना कम्पीट करने का डिसीजन लिया था वो सही में एक बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि एक्चुअली में रूबियल शो डे तक एक स्टेज रेडी कंडीशन फिजिक को नहीं ला पाते इस बार। इवन रूबियल के करंट कंडीशनिंग को देखकर कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से एग्री हूँ। और इसके साथ साथ ही और एक असम्पशन तो ये चल रहा है कि रूबियल न्यूयॉर्क प्रो में भी कम्पीट कर सकते हैं, जो कि लगभग होने वाली है 11 हफ्ते बाद। और अगर तब 11 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग देखे तो तब ये कंडीशनिंग मुझे लेजिटिमेट दिखती है। वैसे इस ओहायो स्टेज पे डेफिनेटली इनके जैसे एक फ्रीकी मास मॉन्स्टर को तो सारे फैंस मिस करने वाले हैं, क्योंकि अगर रूबियल अपने कंडीशन फिजिक के साथ इस शो में कम्पीट करते देन तब बहुत चांसेस थे कि वो इस शो में टॉप 5 को क्रैक कर देते। इवन निक वॉकर का तो प्रेडिक्शन था कि रूबियल टॉप 3 में भी प्लेस हो जाती इस बार आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में, खासकर उनके प्राग प्रो के डेब्यू के बेस पर। और सबसे बड़ी बात कि रूबियल की अभी जो एज है वो बस 28 साल की ही है, और साथ ही साथ ये क्रिस कॉर्मिक जैसे एक लेजेंड के गाइडेंस में भी है। तो डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में रूबियल टॉप बॉडी बिल्डर्स के चर्चे में तो जरूर रहेंगे। और अगर एक बार रूबियल अपने फ्लॉस को सुधार के आ जाए तब क्या पता कि कुछ साल बाद ये मिस्टर ओलंपिया भी बन सकते हैं। अब भाई बात करते हैं राफेल ब्रांडो की इस फिजिक अपडेट के ऊपर, जो कि आई हुई है उनके और उनके टीम के तरफ से, जहाँ की राफेल अगेन उनके कोच नील हिल के सामने पोजिंग कर रहे थे। वैसे राफेल अब इस अपडेट में एक्चुअली में काफ़ी राउंडर और फुलर दिख रहे हैं। हालांकि अगर आपको याद होगा तो कुछ 3 दिन पहले ही इस अपडेट से एक मोस्ट मस्कुलर पोज का शॉट इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, क्योंकि उस अपडेट में राफेल एक्चुअली में हार्ड और ड्राई तो दिख ही रहे थे, साथ ही साथ एट द सेम टाइम फुलर और राउंडर भी, और वो भी लगातार 8 दिनों तक लो कास्ट पे रहने के बावजूद। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद ये बात भी साफ है कि ना ही इस वीडियो में कोई एडिटिंग हुई है और ना ही किसी तरीके का कोई फिल्टर डाला गया है। हाँ, डेफिनेटली जिस लाइटिंग में ये अपडेट लिया गया है वो एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया लाइटिंग है, बट इसके बावजूद राफेल की जो ड्राई हार्ट कंडीशनिंग है वो साफ नज़र आ रही है। बाकी अगर इनके 2022 के कंपैरिजन में अभी के साइड चेस्ट पोस्ट को देखें देन जो साइज वाइज इंप्रूवमेंट्स है वो आपको साफ नजर आएंगे। तो माना कि 2023 को स्किप करने का जो डिसीजन था वो एक रिस्की डिसीजन था, बट अब इन इंप्रूवमेंट्स को देखकर वो डिसीजन वर्थ इट लगता है। इवन राफेल का तो ये कहना है कि वो इस शो में कम्पीट करेंगे जीतने के इरादे से। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग ये तो नहीं होने वाला, बट हाँ ये डेफिनेटली टॉप 3 में तो प्लेस होंगे ही। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई वो बात करते हैं हॉर्स एमडी के ऊपर, तो अब साइज वाइज हॉर्स डेफिनेटली एक मासिव बॉडी बिल्डर है, बट स्टिल जब बात आती है बैक पोजेस की तो उसमें से जो बैक डबल बाइसेप वाला पोज है वो हॉर्स का वीकेस्ट पोज है, एंड मेरे अकॉर्डिंग शायद से वो उस पोज में लाइनअप के ज़्यादातर बॉडी बिल्डर से बीट होने वाले हैं। बट इसके बावजूद हॉर्स साइड पोजेस और फ्रंट पोजेस में कमाल के दिखते हैं, और उस बेस पे शायद से हॉर्स गेम को पलटने का पोटेंशियल भी रखते हैं। इवन इनके फ्रंट लैट स्प्रेड पोज का एक फिजिक अपडेट भी आया हुआ है, तो इस अपडेट में तो नो डाउट हॉर्स के लैट्स का जो विथ है वो कमाल का दिख रहा है। इवन इनके क्वाड्स भी ज़बरदस्त दिख रहे हैं, बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग ये इस पोज में राफेल ब्रांडो, सैमसन दादा, हार्डी शोवैन जैसे बॉडी बिल्डर से बीट होने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली में इस पोज में इनका जो वेस्ट है वो स्टिल एक वाइड वे में ही दिख रहा है। खासकर ये जब राफेल जैसे एक बॉडी बिल्डर के सामने इस पोज को हिट करेंगे, जो कि शायद करंट में पूरे ओपन डिवीजन लाइनअप में स्मॉलेस्ट वेस्ट को कैरी कर रहे हैं, देन हॉर्स डेफिनेटली इस पोज में राफेल से बीट हो जाएंगे। इवन देखने वाली बात तो ये भी होगी कि हॉर्स जेम्स हॉलिंगसेट जैसे बॉडी बिल्डर्स के सामने फ्रंट पोजेस में कैसे दिखते हैं, क्योंकि माना जेम्स एक काफी वाइड बॉडी बिल्डर नहीं है, स्टिल जब बात आती है साइज और मास की तो जेम्स डेफिनेटली एक मैसिव बॉडी बिल्डर है। अब भाई इसी बेस पे बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर, तो अगेन इनके और ब्रांच वॉरेन के कुछ अपडेट्स आए हुए हैं साथ में ट्रेनिंग करते हुए। वैसे इस साल जेम्स के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क था वो ये था कि कैसे वो अपने साइज, अपने फुलरनेस को मेंटेन करते हुए अपने ड्राई हार्ट कंडीशनिंग को ला पाए। वैसे जेम्स ने जब स्वीडन में गेस्ट पोजिंग किया था उस 300 पाउंड्स बॉडी वेट के साथ, तो तब ब्रांच वॉरेन भी उस पोजिंग को देख रहे थे, और उसके बावजूद ब्रांच वॉरेन का अभी कहना है कि जेम्स ने इस बार अपने वर्कआउट में अपना 100% पोटेंशियल यूज किया है। इवन ब्रांच वॉरेन का तो ये भी कहना है जेम्स के काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो इस ओहायो शो को जीत भी जाए, एंड डेफिनेटली ये प्रेडिक्शन, और वो भी ब्रांच वॉरेन की तरफ से, ये काफी बोल्ड प्रेडिक्शन है। अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो अगर जेम्स इस लाइनअप में टॉप 3 को भी क्रैक कर लेते देन वो भी उनके लिए एक काफी बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि वो करना भी इनके लिए आसान तो नहीं होने वाला, खासकर इस लाइनअप के जेनेटिकली टॉप गिफ्टेड बॉडी बिल्डर्स के अगेंस्ट। बट अगेन ब्रांच वॉरेन के बात को भी हम पूरे तरीके से तो निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी अपने कैरियर में डेनिस वुल्फ, डेक्स्टर जैक्सन जैसे एस्थेटिक बॉडी बिल्डर्स को बीट किए हैं। इवन वो आर्नोल्ड क्लासिक के भी चैंपियन रह चुके हैं, तो देखने वाली बात हुई कि एक्चुअली ओहायो स्टेज पे क्या होता है। अब भाई वो बात करते हैं अकीम विलियम्स के ऊपर, तो आखिरकार इनके तरफ से हमें एक फिजिक अपडेट देखने मिल ही गया आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के 3 दिन पहले। खासकर इस पोज में अकीम के साइड लेग्स एक्चुअली में काफी फ्रीकी दिख रहे हैं। वैसे लास्ट कुछ हफ्तों में इस प्रेप के दौरान हमें या तो इनके साइड पोजेस का अपडेट देखने मिला या तो फ्रंट पोजेस का, और बात यह है कि अकीम इन दोनों पोजेस में ही काफी ज्यादा डोमिनेंट दिखते हैं, क्योंकि इनका जो साइज है, जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो अकीम को इन पोजेस में एडवांटेजेस देता है।
बट एक्चुअली में इनके साथ दिक्कत तो है बैक पोजेज में, और खासकर अकीम को अपने बैक को इंप्रूव करके आने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि अब इस पॉइंट पे आके मुझे तो नहीं लगता कि वो ओहायो में अपने बैक को कुछ एनॉर्मस तरीके से इंप्रूव करके आने वाला है। वैसे इनके कंडीशनिंग के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जब भी कम्पीट किया है तो ये हर बार एक कंडीशन फिजिक को लेकर ही आया है। बाकी देखते हैं कि अकीम इस ओहायो शो में 2020 ओलंपिया जैसी प्लेसिंग ला पाते हैं या नहीं, क्योंकि उस साल के कंपीटिटिव लाइनअप में भी अकीम 6th प्लेसिंग पे आए थे। बाकी पता नहीं कि एक्चुअली में इनकी फिजिक या फिर ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स की फिजिक स्टेज पे इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव दिखेगी भी या नहीं, क्योंकि इन्होंने जितने भी अपने अपडेट्स शेयर किए हैं वो एक बढ़िया लाइटिंग में ही शेयर किया है, जो कि स्टेज लाइटिंग से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो देखने वाली बात हुई कि ये सारे बॉडी बिल्डर स्टेज पर कैसे दिखते हैं। अब भाई वो बात करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के ऊपर, तो जहाँ की ओहायो लाइनअप के सारे बॉडी बिल्डर्स अपनी तरफ से कंटिन्यूअस अपडेट्स पोस्ट किए जा रहे हैं, वही हार्डी लगभग लास्ट 2 हफ्तों से एकदम शांत बैठे हैं, यानी बिना किसी अपडेट शेयर किए। इवन इनका जो लास्ट अपडेट था वो था इनके कोच हैनी रैम्बोट के साथ, जहाँ वो अपने क्वाड्स को शो कर रहे थे। और अगर बात करें फुल फिजिक अपडेट की, तो वो तो शायद हार्डी ने लास्ट 3 हफ्ते पहले पोस्ट किया था। इवन उस टाइम भी हार्डी की कंडीशनिंग लगभग स्टेज रेडी थी, और कहीं ना कहीं हार्डी अपनी इसी कंडीशनिंग की वजह से जाने भी जाते हैं। तो हाल ही में इनकी तरफ से इनके हैमर कर्ल्स का एक अपडेट आया हुआ है। वैसे कंडीशनिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं हार्डी के जो आर्म्स है, खासकर ओवरऑल आर्म्स का जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिखता है। अब माना कि सैमसन के आर्म्स हार्डी से भी बड़े हैं, बट हार्डी के आर्म्स में जो पिकीनेस आती है वो शायद से बाकी बॉडी बिल्डर्स के बाइसेप में नहीं आती। अब माना सैमसन इस शो के रेनिंग चैंपियन है, बट हार्डी भी 2022 के मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। इवन 2023 ओलंपिया में हार्डी ने सैमसन को बीट भी किया है, तो आई थिंक कि इस शो में भी हार्डी सैमसन को बीट कर ही देंगे। अब भाई वो बात करते हैं मो शावान के ऊपर, तो इन्होंने इस बार ओहायो लाइनअप के सारे बॉडी बिल्डर्स के अगेंस्ट ये कमेंट पास कर दिया, खासकर जो भी एथलीट्स अपने रिसेंट अपडेट्स में किसी तरीके की एडिटिंग या फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो ज़्यादा हार्ड, ड्राई और कंडीशन और ग्रेनी दिख पाए, तो वही उस आंसर ने शाबान ने भी अपना एक अपडेट पोस्ट कर दिया अपने ड्राई हार्ड कंडीशनिंग फिजिक का। अब लास्ट कुछ सालों में शाबान के जो लेग्स थे वो हमेशा उनके अपर फिजिक के कंपैरिजन में एक डोमिनेंट बॉडी पार्ट रहे, बट अब इस साल इनके फिजिक अपडेट्स को देखकर ऐसा लगता है कि शाबान की फिजिक काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है। तो फिलहाल ये क्रिस लिविस के अंडर अपने 100% पोटेंशियल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इवन मेरा ये भी मानना है कि शाबान भी इस बार अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को ही लाएंगे स्टेज पे। तो सवाल ये है कि क्या शाबान अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक के साथ टॉप 6 को क्रैक कर पाएंगे या नहीं। हालांकि मुझे ये काफ़ी टफ टास्क लगता है, क्योंकि ये ना ही कोई एस्थेटिक बॉडी बिल्डर है, ना ही कोई मास मॉन्स्टर। तो देखते हैं कि शाबान अपने कंडीशनिंग के बेस पे किस प्लेसिंग पे आ सकते हैं। अब भाई बात करते हैं थोड़ा ब्रियॉन एंसले और अर्श कलिसिंस्की के ऊपर। वैसे ब्रियॉन तो हमेशा से ही टॉप कंटेंडर रहे हैं इस शो के, और कहीं ना कहीं इस साल भी ब्रियॉन के ऊपर उनके फैंस के काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें टिकी हुई है। बट अगर इनके 44 ईयर्स के एज को देखकर बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रियॉन इस एज में भी आर्नो क्लासिक के टाइटल को जीतने का पोटेंशियल रखते हैं। इवन ये सेम क्वेश्चन हाल ही में अर्श कलिसिंस्की से भी पूछा गया था, और वहाँ उनका कहना है कि अर्श को ब्रियॉन से कोई खतरा नहीं है। इवन शायद लास्ट टाइम ब्रियॉन ने अर्श को बीट भी किया था 2022 में। अब माना कि इस बार वेट कैप बड़ा है, स्टिल इसका जितना फायदा ब्रियॉन को मिलेगा उतना ही अर्श को भी मिलेगा। हालांकि इसके बावजूद ब्रियॉन करंट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट चल रहे हैं। इवन क्रिस कॉर्मियर तो स्टिल इनके हर एक डिटेलिंग को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं, जिससे कि ब्रियॉन एक्चुअली में अपना बेस्ट दे पाए। बाकी भाई आप में से किस किस को लगता है कि ब्रियॉन अर्श को बीट कर सकते हैं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं रेमन डिनो के ऊपर। तो माना कि क्लासिक फिजिक डिवीजन का जो वेट कैप है वो बड़ा है, स्टिल रेमन को इस वेट कैप के अंडर आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं। इवन मेरे ख्याल से डेफिनेटली रेमन इस फेज में भी काफ़ी ज़्यादा लो फुट्स पे चल रहे होंगे, बट इसके बावजूद आप एक चीज़ को नोटिस कर पाओगे कि रेमन इस बार अपने ऑल टाइम बेस्ट कंडीशनिंग को लाने जा रहे हैं, और जिसका प्रूफ आपको इनके डेथ फेस और इनके सुपर थिन स्किन से मिल जाएगा। वैसे अगर 2021 के कंपैरिजन में बात करें, जिस वक्त रेमन ने अपना ओलंपिया डेब्यू किया था, यानी आज से कुछ 2-3 साल पहले, तो उस मुकाबले अभी तक इन्होंने एनॉर्मस इंप्रूवमेंट्स किए हैं। इवन तब के और अब के फिजिक का जो लीग है वो भी एक टोटली डिफरेंट लीग है। इवन आपको ऐसा लग सकता है कि शायद तब के मुकाबले अभी इनका जो वेस्ट है वो स्मॉल हो चुका है, बट एक्चुअली में इनका वेस्ट तो सेम ही है, बट इनका जो साइज है, जो फ्रेम है, उसका विथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। खासकर इनके शोल्डर्स टू चेस्ट का जो इल्यूशन क्रिएट होता है उसके वजह से इनका वेस्ट और स्मॉल दिखता है। इवन इसी फिजिक को इन्होंने 2023 ओलंपिया में जिस तरीके से परफॉर्म किया था उसके लिए भी रेमन को काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया गया था। और अब इन 3 दिन के गैप में रेमन और क्रिस एसिटो जिस तरीके से रेमन के ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं ये बात तो कन्फर्म है कि रेमन इस बार भी आर्नो क्लासिक को जीतने ही वाले हैं। अब भाई बात करते हैं वेस्ले विजर्स के ऊपर। तो फिलहाल इनके भी कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर ये ओलंपिया में ये अगर अपने लेग्स को भी अपने अपर फिजिक जैसे इंप्रूव करके लाते, देन डेफिनेटली ये फर्स्ट कॉल आउट में प्लेस हो सकते थे। इवन शायद से टॉप 4 में भी आ जाते। खासकर ये जिस कंडीशनिंग को लाए थे स्टेज पर वो एनॉर्मस था। इवन इनका जो बैक डबल बाइसेप वाला पोज है वो शायद इस डिवीजन का बेस्ट बैक डबल बाइसेप पोज भी है। अब अगर बात करें क्वाड्स की, तो तब वेस्ले को अपने लेग्स में और ज़्यादा मास ऐड करना होगा, और फिलहाल इनके हाइट के अकॉर्डिंग इनको बस एक्स्ट्रा 2 पाउंड मसल मास ऐड करने का ही चांस मिला है। तो पता नहीं कि ये उनके लिए इनफ होगा भी या नहीं। बाकी करंट में तो वेस्ले भी अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को कैरी कर रहे हैं, तो देखने वाली बात हुई कि वेस्ले इस ओहायो शो में किस प्लेसिंग पे आते हैं।
अब भाई बात करते हैं गुड वीटो के ऊपर, तो अब बस 5 हफ्तों का टाइम बचा हुआ है वीटो के प्रो डेब्यू के लिए, और जो कि होने वाली है अर्नो क्लासिक ब्राजील शो में। एंड आई थिंक उस शो के बाद हमें एक्चुअली में गुड वीटो का जो ओरिजिनल पोटेंशियल है, यानी वो टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच किस प्लेसिंग पे आ सकता है, उसका अंदाजा लग जाएगा। इवन इस शो में तो राफेल और हॉर्स दोनों ही कम्पीट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में शो ही होने वाली है उनके होम टाउन में। और साथ साथ कार्लोस थॉमस जूनियर जैसे बॉडी बिल्डर्स भी कम्पीट करेंगे। इवन शायद से ओहायो लिस्ट के भी कुछ बॉडी बिल्डर्स इसमें कम्पीट करे। तो डेफिनेटली शो की जो लाइनअप होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव होने वाली है। अब माना कि वीटो के जो प्रोपोर्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीकी है, इवन उनके जेनेटिक्स भी काफ़ी इंसेन है। साथ साथ वीटो अपने क्वाड्स के और अपने आर्म्स की वजह से फ्रंट पोजेस में भी काफ़ी डोमिनेंट दिखते हैं। स्टिल इसके बावजूद अगर आर्नो क्लासिक ब्राजील को देखे तो उस शो में मुझे वीटो के जीतने के चांसेस काफ़ी कम दिखते हैं। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं हंटर लबराडा के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से इनके ऑफ सीजन का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जहाँ की अपने ऑल टाइम हेवीएस्ट बॉडी वेट पे चल रहे हैं, यानी 280 पाउंड से भी ज़्यादा बॉडी वेट में। वैसे ये जो अपडेट हंटर ने पोस्ट किया है वो किसी वर्कआउट के बाद वाला अपडेट नहीं है, बल्कि शायद अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वाला अपडेट है। एंड एक्चुअली में हंटर अपने ऑफ सीजन में भी कंडीशनिंग वाइज काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। अब आज से लगभग 2 साल पहले हंटर का ये कहना था कि अगर उनको ओलंपिया में प्लेसिंग वाइज ऊपर जाना है देन उन्हें अपने साइज को और ग्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट करंट में हंटर के एक्शंस तो उससे एकदम अपोजिट दिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इस ऑफ सीजन में वो अपने साइज को ही ग्रो करने में लगे हुए हैं। अब एक बात तो है कि हंटर एक काफ़ी हार्ड वर्किंग बॉडी बिल्डर है, क्योंकि इनका जो ओवरऑल शेप या जो स्ट्रक्चर निकल के आता है वो उतना भी सुपीरियर नहीं दिखता। स्टिल इसके बावजूद हंटर करंट में 6th बेस्ट बॉडी बिल्डर है। वैसे जब से ये प्रो बने हैं तब से शायद इन्होंने कभी आर्नो क्लासिक में तो कम्पीट नहीं किया है, तो होप कि शायद ये 2025 या आने वाले सालों में इस शो में कम्पीट करे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।